वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे मुल्क की मईशत की, जो कि बिल्कुल हिचकोले खा रही है। अगर आईपीपीज की बात की जाए तो आईपीपीज ने मुल्क को बंद गली में पहुंचा दिया और नेपरा का बिजली निजी शोबे को देने पर गौर शुरू है और इसके हवाले से फैसला आज होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो बातें हमारे वफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी कर रहे हैं, वही हमें ये बता रहे हैं कि आईपीपीज के मुआहिदों को किसी सूरत तब्दील नहीं करेंगे। मतलब वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे कि तब्दील नहीं हो सकते, लेकिन हम बता रहे हैं कि ये तब्दील नहीं करेंगे और बिजली की कीमत में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आईपीपी से कैपेसिटी अदायगियों से मुतालिक मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। बिल्कुल, इस पर बात करने के लिए खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद है। खाकान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। खाकान साहब, आज फैसला होने जा रहा है। आईपीपीज ने मुल्क को वैसे तो बंद गली में पहुंचा, अब नेपरा का बिजली जो है निजी शोबे को देने का ये फैसला, इस पे इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि हम एक एरिया को जो कि डेफिनेटली आई थिंक नीड्स इम्प्रूवमेंट, द आईपीपीज ऑन द कॉस्ट साइड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। बट जो पाकिस्तान में एनर्जी का चैलेंज है एज अ होल, एनर्जी का मतलब है पावर, पेट्रोलियम, गैस, पानी, यानी कि जब हम इसको ओवरऑल देखते हैं, ये एक गवर्नेंस का इशू है। इसमें जो आईपीपीज का मसला है वो यूं है कि जो 52% बिजली है वो तो बनाती ही स्टेट है, यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड प्लांट्स हैं, उनको अलहदा कर दें। बाकी 48 में से 2002 और 94 की पॉलिसी के हैं कुछ, मेरे ख्याल है 20-25%, और कोई 23% के करीब हैं जो चाइनीज आईपीपीज हैं जिनकी ये सारी डिस्कशन हो रही है। और इसमें याद रखिए कि एक तो जो काम होगा, और ये आज की बात नहीं है, मुझे एक बड़े मेजर एंकर ने आज से 1.5 साल पहले इसी पे जब इंटरव्यू किया तो मैंने कहा पाकिस्तान को अपनी डेट को रीप्रोफाइल करना पड़ेगा, यानी कि अगले 10 साल के उनके साथ जो मुआहिदा है पैसे वापस करने का, उसको आपको 15 या 20 साल पे मुहीत करना पड़ेगा। तो लेट्स से कि मैंने आपका 10 अरब डॉलर वापस करना है अगले 5 साल में, दैट मीन्स कि मुझे 2 अरब डॉलर हर साल वापस करना है। लेट्स से मैं इसको अगले 10 या 15 साल पे ले जाता हूं, तो मुझे ये जो रिडक्शन होगी, ये आपको सहूलत जो है वो मुयसर हो सकती है, इसमें इतना रूम मौजूद है। नंबर 2, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इनका एक फोरेंसिक ऑडिट करा लीजिए। आप ये कराने की तो फिर भी जरूरत नहीं है, इससे पहले भी बड़े स्टेप्स हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मुल्क का जो वकार है उसको अगर सामने रख के चलेंगे, तो आप ये देखिए कि जब कोल पावर प्लांट लगे थे, फॉर एग्जांपल 3 कोल पावर प्लांट्स सीपेक के अंडर आई थिंक लगे, तो आपने उस वक्त जो टैरिफ उनके साथ तय किया, was it competitive with the world tariff? आप खुद जाके ये रिसर्च कर लीजिए। अब ये रिसर्च करने के लिए हुकूमत को रिसर्चर्स चाहिए होंगे ना। प्रॉब्लम जो है वो ये है कि एनर्जी टेक्नोलॉजिस्ट्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिस्ट्स, इकोनॉमिस्ट्स, एनर्जी इकोनॉमिस्ट, ये सब अगर आप ले आए अपनी मिनिस्ट्री में, जिसका मतलब एक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी हो, सो मैं बार बार ये कहता हूं कि फंडामेंटल इश्यूज को भी साथ साथ टैकल करना पड़ेगा। आप खाली ले भी आएंगे आईपीपीज का थोड़ा सा रिडक्शन, तो लोगों को वो फीलिंग नहीं आएगी कि कि वाकई एनर्जी सेक्टर ठीक हो गया। सो एक तो ये बात है, अगर ये सारा काम आप दूसरा कर लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या इन कॉन्ट्रैक्ट्स में इश्यूज हैं। अगर हैं तो आप उनसे रिटर्न ऑन इक्विटी पे भी गुफ्तगू कर सकते हैं। तीसरी बात, आप इन पावर प्लांट्स को कोल पे शिफ्ट करें जो लोकल हो। ये भी बात मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूं कि आप इन पावर प्लांट्स को इंपोर्टेड पे चलाते हैं, 20-24 रुपए, 20 से 24 रुपए के करीब फ्यूल है, यानी कि जो एनर्जी प्राइस है विच इज द कोल दैट यू आर इंपोर्टिंग, उसकी इंपोर्टेड कॉस्ट अलग है। अब ये सारे काम तो आईपीपी इसके करने के हो गए। एनर्जी सेक्टर एज अ होल, ये याद रखिए, इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसका पॉलिसी फ्रेमवर्क और ऑपरेशंस, यानी ये तीनों ठीक होने वाले हैं। और क्रक्स ऑफ द इशू ये है कि एक एनर्जी रेगुलेटर बनना है, उसके लिए आपको कोई हेड लाना पड़ेगा। पाकिस्तान में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। आपको अच्छी टेक्नोलॉजिस्ट लाने पड़ेंगे, प्रोफेशनल लाने पड़ेंगे जो एक एनर्जी मार्केट क्रिएट करें। 11 साल से मैं सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान में हम एनर्जी मार्केट क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसकी आप अभी गुफ्तगू कर रही थी। ठीक 11 साल हो गए हैं मुझे ये सुनते हुए। IMF या चाइना का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, कर ले। टैरिफ का रिफॉर्म होने वाला है, कर लें। सब्सिडी को टारगेट करना है, कर लें। ट्यूबवेल्स बलोचिस्तान के मैं पिछले 8 साल से सुन रहा हूं कि सोलर पे जा रहे हैं, 8 साल से, कर लें। कहने का मकसद ये है
कि ये सारे काम हमारे करने के हैं। ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का इशू नहीं है, इससे बहुत बड़ा इशू है, एक डिजाइन फ्रेमवर्क है, इसका एक तंजीम नौ होना है एनर्जी सेक्टर का। हमने मतलब गैस वापस लेनी है आपके घर से, मतलब ऑनेस्टली आप ले लें। क्यों? क्योंकि सारा पाकिस्तान का हर पॉलिसी मेकर ये कहता है कि देखें ना जी, गैस की हम देते हैं घरों में और बिजली की खपत 25-28 हजार समर में, और अनयूजुअल है जी कि 10,000 मेगावाट ड्रॉप कर जाती है विंटर्स में। अनयूजुअल नहीं है। जब मैं पेरिस या ऑस्ट्रेलिया में रहता था और काम करता हूं वहां पे अब भी, तो मैं अपनी बिजली से अपनी हीटिंग करता हूं, खाना भी अपनी बिजली से बनाता हूं। आप इस दिसंबर में ये कर लें कि मैम के घर से विड्रॉ कर लें गैस और उन्हें कहें कि बिजली का गीजर चलाएंगी, आप बिजली पे खाना बनाएंगी, जो 10,000 मेगावाट की आपकी डिमांड है वो 15,000 पे चली जाएगी। Yes. सो ऑल इन ऑल देयर इज अ मल्टी अच्छा प्रॉन्ग फाकान साहब, जिस स्ट्रेटजी। तरह आप बात करें, मुझे लग रहा है कि जिस तरह सारी पॉलिसीज तो बनी है लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे ये बताइएगा, आम फहम लोग जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, हमारे यहाँ ये मुतालबा देखने को मिलता है, स्पेशली जमात इस्लामी की इस वक्त धरने में मौजूद है कि IPPs को ख़त्म किया जाए। क्या प्रैक्टिकली हम IPPs को ख़त्म कर सकते हैं? और अगर ख़त्म कर देते हैं तो हमारे प्रॉब्लम्स का यही सोल्यूशन है? एक तो यह कि आईपीपीस को खत्म कर देंगे तो बिजली बंद हो जाएगी आपके घर में, तो जो लोड शेडिंग थी जिस तरह की वो आ जाएगी। आईपीपीस से अलावा इंक्लूडिंग आईपीपीस बहुत से काम हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इससे जो कॉस्ट है वो नीचे लाई जा सकती है। इमीडिएट में भी कुछ कॉस्ट के मेजर्स हैं। 3 रुपए 28 पैसे हम आपके बिल में एक डेट सर्विस सरचार्ज भेजते हैं, हुकूमत उस पर गौर कर सकती है। 20 से 25% टैक्सेशन है, उस पर गौर किया जा सकता है। ये तो इमीडिएट मेजर्स हैं जो मौखर करके आप रिलीफ दे सकते हैं। किसी भी इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी का 25 करोड़ आवाम का अफोर्डेबिलिटी पे आवाज रेज करना जायज है, बिकॉज बतदरीज एनर्जी सेक्टर को संभालना मुमकिन नहीं हुआ पाकिस्तान की कोई भी पॉलिसी मेकर्स जो गवर्नमेंट में रहे हैं। मैं आसान मिसाल देता हूं आपको। 100 अरब रुपए का सर्कुलर डेट जनरल मुशर्रफ छोड़ के गए थे। ये 500 हुआ जब पीपीपी की गवर्नमेंट ने छोड़ा, 1100 हुआ जो पीएमएलएन ने छोड़ा, 2200 के 2100 हो गया जब पीटीआई ने छोड़ा, आज 2400 अरब है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए ना कि वी हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व दिस। गैस का एक अलहदा है। कहने का मकसद यह है कि जब मेजर तंजीमें नौ नहीं करेंगे तो मुझे 2 साल बाद इंटरव्यू कर लीजिएगा, यहीं पे खड़े होंगे। उसके लिए प्रॉब्लम डिस्कोस में भी कॉम्पिटेंस का है। वो बेचारे इंजीनियर्स हैं, मैनेजमेंट करना तो एक बड़ी फर्क बात है। मैं बार बार कहता हूं बोर्ड तब्दील करने से मसला हल नहीं होगा, ये मैं आज भी कहता हूं। प्रॉब्लम इज कि आपको मैनेजर्स लाने पड़ेंगे वहां पे, बिकॉज ये एक मैनेजरियल इशू है और वो मैनेजर्स ही आके उसके ऑपरेशंस को ठीक करेंगे, उनके साथ टारगेट तय करें। बोर्ड अगर 3 महीने में एक दफा मिल भी लेगा तो उससे क्या फायदा होगा? और बोर्ड का ना कोई स्टेक होता है, क्योंकि जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनका टका नहीं लगा होता लेस्को में या पेस्को में। सो वो दे डोंट स्वेट, और उनको ये घबराहट अलहदा होती है कि कोई डिसीजन ले लेंगे तो बाद में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हमें पूछती रहेंगी। ये एक फ्रेमवर्क है। अच्छी बात ये है व्यूअर्स के लिए कि ये सबका अदराक जो स्मार्ट पॉलिसी मेकर्स मुल्क में उनको बहुत क्लियरली है। सो अगर हम आज तय कर लें कि वी आर गोइंग टू गो सॉल्व दीज इश्यूज, तो मतलब आई डोंट वांट टू लाई टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बट इट विल टेक मी एटलीस्ट 3 to 4 years कि ये इश्यूज के मेस से पाकिस्तान को निकाल दिया जाए, कीमतों के बढ़ने की शरह को संभाल लिया जाए, एफिशिएंसी बढ़ा दी वो जाए। भी शायद खाकान साहब जब अगर नेक नियति से काम करना शुरू कर दिया जाए तो। ऑफ कोर्स ये तो देखे ना, अगर पाथ ये है जो आज हमने एक्सप्लेन किया है, एक एनर्जी रेगुलेटर बनना है, एनर्जी मिनिस्ट्री बननी है, डिस्कोस में कॉम्पिटेंस आनी है, जेनकोस में कॉम्पिटेंस आनी है, प्राइवेटाइजेशन तो साथ साथ चलेगी ही। उसकी मतलब स्टोरी में 25 साल से हमारे डिस्कोस में से 2 मेन डिस्कोस प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे है। 25 साल से कोई किसी को पूछे तो कि प्राइवेटाइजेशन वालों ने क्या किया फिर उसका। सो कहने का मकसद ये है कि ये चीजें मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी विद अ पॉलिसी रिफॉर्म लीडर एट द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, जो चारों को देख रहा हो, जिनको मैंने जिक्र किया, पेट्रोलियम, गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर ये इंशाल्लाह 3 से 5 साल में कौम बिल्कुल कंफर्टेबल रहे, इसको ठीक कर देंगे। और ये चीजें वहां आ गई हैं जहां वी हैव काइंड ऑफ बीन फोर्स्ड टू डू इट। एक दिन ऐसा आएगा
कि हम इतनी ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देंगे जिसकी मैं गुजारिश कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म में भी और मीडियम टर्म में भी। आई डोंट वांट टू गो इनटू लॉन्ग टर्म। कई प्रोजेक्ट्स हो सकता है इस वक्त स्लो करने पड़े बिकॉज पैसे नहीं है वो करने के। ठीक हो गया। अच्छा खाकान साहब, मुझे ये बताइएगा कि कल गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से एक बयान आया जिसमें शरह सूद को 1% कम किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी और उसमें शरह सूद को 1% कम किया गया। इससे भी कुछ फर्क पड़ेगा? और जो इम्प्लीमेंटेशंस की आप बात कर रहे हैं सर, ये इम्प्लीमेंटेशन जब अल्टीमेटली होंगी तो बर्डन तो आवाम पे आपको आता हुआ नजर आएगा ना? देखिए, गुजारिश इस तरह से कि मेरी राय में तो जो रूम टू कट है वो ज्यादा था 1% से जो कल काटा है। एक्सेसिवली आई थिंक केयरफुल हो रही है ना सिर्फ पाकिस्तान की अथॉरिटीज बल्कि बिकॉज हम IMF के साथ इंगेज्ड हैं और मुझे ये मालूम है कि उसमें कितना हाथ IMF की मॉडलिंग का होता है इन सब चीज़ों में। पाकिस्तान का रियल रेट यानी कि 12-13% पे इन्फ्लेशन है, फॉरवर्ड लुकिंग भी यही कह रहे हैं, तो 19% पे आपने अपना पॉलिसी रेट रखा हुआ है, 6% रियल रेट है पॉजिटिव। आई थिंक इट्स अ बिग वन। रूम टू कट ज़्यादा है पाकिस्तान पे। लेट्स होप के नेक्स्ट जो पॉलिसी सितंबर में हो उसमें 1% कट जाए। वी कैन मूव, रुपया स्टेबल है सो रुपए को भी नहीं डिफेंड करना, करंट अकाउंट भी इकोनॉमी को स्लो करके नीचे आ गया है। सो सब चीज़ें जो हैं वो आपकी फेवर में है अगर आप काटना चाहेंगे रेट। पाकिस्तान को काटने की क्यों ज़रूरत है? बिकॉज इकोनॉमी काफ़ी हद तक स्लो हो गई है। एक स्टैगफ्लेशन, इसका मतलब है हाई इन्फ्लेशन, तीसरा साल है डबल डिजिट इन्फ्लेशन देखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ग्रोथ का ये आलम है कि 1.7% की 3 साल की एवरेज ग्रोथ है, 2.5-3% की तो पॉपुलेशन ग्रोथ है। सो ये सब चीज़ें देखते हुए रूम टू कट आई थिंक इज देयर। इट वाज देयर लास्ट टाइम, इट इज देयर नाउ। फॉरवर्ड लुकिंग इन्फ्लेशन भी संभली हुई है। कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है, मैक्रो स्टेबिलिटी है। सो आई रियली होप कि इसको और काटेंगे, बट जो इस वक्त आई है एक कट, उससे आई होप के बिजनेसेस जो हैं वो थोड़े से एक्साइट होंगे, इन्वेस्ट करेंगे, डोमेस्टिकली भी प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट बढ़ेगा। ये सब कुछ करने की ज़रूरत है बिकॉज बहुत ही स्लो हो गई है ग्रोथ। और एग्रीकल्चर इस साल जो अभी शुरू किया है उसमें भी स्लो रहेगा बिकॉज लास्ट ईयर अच्छी ग्रोथ हुई थी। तो ओवरऑल ग्रोथ अगर 3% के इर्द गिर्द रहती है तो ये पाकिस्तान के लिए कतई तौर पे इट्स नॉट इनफ। एंड ग्रोथ को छोड़ते हुए पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है अपनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का इस मुल्क में। अच्छा सर, जो रिपोर्ट्स आई हैं क्रेडिट रेटिंग्स भी पाकिस्तान की बढ़ी हैं, मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि रियल मानों में बढ़ रही हैं या ये भी बस वैसे ही नंबर का हेर फेर है? देखिए, CCC से CCC+ हो गई है। लास्ट टाइम IMF का 13 का जब प्रोग्राम हुआ था 10 जुलाई को CCC- से CCC हो गई थी। पाकिस्तान हैज अ लॉन्ग वे टू गो टू गेट टू B-, जहां पे मेरा ख्याल है हम कोई बॉन्ड फ्लोट करेंगे। सो डायरेक्शनली यस, मैक्रो स्टेबिलिटी और IMF का प्रोग्राम और एक्सटर्नल जो हमारी सिचुएशन है उसका कंफर्टेबल होना जो है उसकी ये वजह है। इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। सारा कुछ जो भी इस वक्त आपके सामने है वो IMF एंगेजमेंट उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। IMF एंगेजमेंट से ही एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, बट IMF आपको सिर्फ टाइम एंड स्पेस लेके दे रहा है। जब तक वो कलीदी गुफ्तगू एनर्जी, टैक्स, एक्सपेंडिचर और पाकिस्तान का डीरेगुलेशन, इन 4 चीज़ों पे आप नहीं करेंगे जो हमने करने हैं, तो ये जो मैक्रो स्टेबिलिटी है जिसकी वजह से फिच की आपको एक प्लस रेटिंग मिल गई है, यानी कि CCC पे थे उसको CCC+ मिल गया है। सो you know it is far away from where we want to get, but directionally truly it is in the right direction. Let's hope कि ये सारी चीजें हों, but fundamentals बहुत comfortable नहीं है पाकिस्तान के, इन पे बहुत काम करना चाहिए। और ये जो छोटी छोटी रेटिंग री-रेटिंग्स हैं इनसे अभी मसला हल होगा। चलें जी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस खाकान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने एंड वी होप सो कि इंशाल्लाह हालात बेहतरी की जानिब ही जाएंगे फ्यूचर में। हमारी गवर्नमेंट अब तो थोड़ी बहुत स्टेबल होना शुरू हुई है। खैर, यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करने लगे, आपने हमारे साथ ही रहना।